नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की वीडियो जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान ऑनलाइनर जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसकी 27वीं क्लास यहां पे मैं अपलोड कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, 26 क्लासेज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वॉच नहीं करी है उनको ज़रूर से वॉच करें दोस्तों, आपको उनसे निश्चित तौर पर फ़ायदा ज़रूर से मिलेगा, हेल्प मिलेगी क्वेश्चनों से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 108 सेवा जो है उत्तराखंड में, 108 सेवा की शुरुआत कब से होती है दोस्तों? तो यह होती है 2008 से। ठीक है, तो 108 और 2008 तो क्या हो जाएगा, ये 8 से रिलेट करना है। 108 की सेवा 2008 से। आगे है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो सबको पता होगा दोस्तों, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वह थी यहाँ पे मार्गरेट अल्वा। ठीक है, मार्गरेट अल्वा क्या थी, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आगे, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। तो यह कथन था महात्मा गांधी जी का। आगे है, उत्तराखंड की पहली स्नातक महिला थी। तो पहली स्नातक महिला यानी कि जिसने सबसे पहले यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे कंप्लीट की थी, तो वह थी यहाँ पे लक्ष्मी वैष्णव चंदोला। ठीक है, लक्ष्मी वैष्णव चंदोला क्या थी यहाँ पे, इन्होंने दोस्तों 1878 में, ठीक है, 1878 में इन्होंने जो थे म्योर कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो था वहाँ से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। आगे है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है दोस्तों? तो आलू राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। आगे है, रामडोला का मेला उत्तराखंड में किस स्थान पर लगता है? तो रामडोला का मेला दोस्तों खटीमा में लगता है, खटीमा में। आगे है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे वह थे दोस्तों सुरजीत सिंह बरनाला। अगला, गंगा शतक के लेखक कौन है? तो गंगा शतक जो है रचना, इनके लेखक हैं गुमानी पंत। ठीक है, तो गंगा शतक रचना है, इसके लेखक हैं गुमानी पंत। आगे है, राज्य आपदा टोल फ्री नंबर क्या है? तो राज्य में जो आपदा टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, तो वह है यहाँ पे 1070। तो 1070 क्या है यहाँ पे, राज्य आपदा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। आगे है, उच्च स्थलीय पौध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उच्च स्थलीय पौध संस्थान दोस्तों यह स्थित है श्रीनगर में, पौड़ी के। ठीक है, पौड़ी के श्रीनगर में यह स्थित है उच्च स्थलीय पौध संस्थान। आगे, उत्तराखंड में आलू की खेती शुरू की थी। तो उत्तराखंड में आलू की खेती किसने यहाँ पे शुरू की थी? तो मेजर यंग ने दोस्तों 1823 में यहाँ पे आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की थी। आगे है, उत्तराखंड में राज्य के प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो उत्तराखंड का जो राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज था उसकी स्थापना स्वामी राम ने की थी, स्वामी राम ने। अगला है, सलदर नामक गर्म झरना किस जनपद में स्थित है? तो सलदर नामक गर्म झरना चमोली में स्थित है, चमोली में। आगे, किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो बैडमिंटन क्वीन के नाम से दोस्तों यहाँ पे जाना जाता है मधुमिता बिष्ट को। ठीक है, मधुमिता बिष्ट को। आगे है, उत्तराखंड में राहु मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड में जो राहु मंदिर है दोस्तों यह पौड़ी जनपद में स्थित है, उत्तराखंड का राहु मंदिर। आगे है, हुड़की बोल कृषि गीत का क्या अर्थ है? तो हुड़की बोल जो कृषि गीत है दोस्तों इसका अर्थ है यहाँ पे हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम, यानी कि जो गुड़ाई या फिर कुछ भी काम अगर खेतों में होता था तो उत्तराखंड में पहले, अब तो नहीं लगते, बहुत कम लगते हैं दोस्तों हुड़की बोल। तो पहले होता था कि ये हुड़के वाले भाई साहब होते थे वो यहाँ पे आगे आगे चलते थे और पीछे पीछे से जो काम करने वाले, श्रम करने वाले जो व्यक्ति होते थे वो काम करते थे। तो यहाँ पे गीत भी गाए जाते थे हुड़के के साथ। तो हुड़की बोल कृषि गीत का अर्थ यहाँ पे हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम है। आगे है, लाल मंडी किला कहाँ स्थित है? तो लाल मंडी जो किला है यह अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर है। अगला है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र 1947 में यहाँ पे दिया गया। कब? 1947 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देश का वह प्रथम राज्य जिसने अपने यहाँ पर पलायन आयोग का गठन किया, तो वो उत्तराखंड है दोस्तों। पलायन आयोग का गठन किया उत्तराखंड राज्य ने।
आगे है देहरादून में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई। तो देहरादून में जो रेल सेवा थी दोस्तों यह प्रारंभ होती है सन 1920 से रेल सेवा की शुरुआत होती है देहरादून में। आगे है राज्य में मोबाइल मेडिकल वैन सेवा की जनपद से शुरू की गई। तो मोबाइल मेडिकल वैन सेवा जो थी यह यहाँ पे अल्मोड़ा से शुरू की गई दोस्तों। अल्मोड़ा इसका राइट आंसर होगा। अगला है अल्मोड़ा में गोलू देवता की मूर्ति स्थापित है। तो अल्मोड़ा में जो गोलू देवता की मूर्ति स्थापित है दोस्तों चितई मंदिर में है। आगे है राज्य में डाक विभाग का पहला एटीएम कहाँ स्थापित किया गया। तो डाक विभाग का पहला एटीएम देहरादून में स्थापित किया गया था दोस्तों। देहरादून इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नैनीताल में रोपवे की शुरुआत कब हुई थी। तो नैनीताल में रोपवे की शुरुआत 1985 में की गई थी। आगे है उत्तराखंड में गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 और 2 सितंबर को कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है दोस्तों। तो इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास है यहाँ पे लज्जा, या फिर इसका अर्थ होता है यहाँ पे घृणामयी। ठीक है, लज्जा घृणामयी। आगे है आगे है दोस्तों कहाँ तक देखा था राजा प्रद्युम्न शाह कब वीरगति को प्राप्त हुए थे। जो खुड़पुड़ा नामक मैदान पर जो युद्ध हुआ था दोस्तों 14 मई 1804। ठीक है, 14 मई 1804 को राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पे नेपाल या फिर गोरखाओं का शासन हो जाता है। 1815 तक यह रहता है दोस्तों। ठीक है, 1815 तक। उसके बाद फिर अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाता है उत्तराखंड में। आगे है भ्रमर गीत नामक कविताओं की रचना किस कुमाऊनी कवि ने की है। तो भ्रमर गीत नामक जो कविताओं की रचना यहाँ पे किस कवि ने की थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा पीताम्बर दत्त पांडे ने यह की थी। पीताम्बर दत्त पांडे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद करके चलना है। आगे है किसने गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा था। तो किसने यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा था। ठीक है, तो किसने कहा था भाई, ये कहा था यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा था। आगे है कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी देहरादून। ठीक है, देहरादून में स्थित है दोस्तों। यह एक क्या है, गर्ल्स स्कूल है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है यहाँ पे 1902 में। ठीक है, 1902 में इसकी स्थापना होती है। CTM कहा जाता है इसको, CTM। ठीक है, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। ठीक है, आगे है किस जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है। तो थारू जनजाति ऐसी जनजाति है जिसमें तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को ही होता है। आगे है द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार थे। तो द वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा फ्रैंक स्मिथ क्या थे, इसके रचनाकार थे। यह रचना है दोस्तों, बुक है द वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फ्रैंक स्मिथ क्या थे, इसके रचनाकार थे। आगे है टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था। तो पुच्छी कर जो लिया जाता था वो पशुओं पर लगने वाला कर था। पुच्छी कर टिहरी रियासत के अंतर्गत। आगे चाइना पीक कहाँ स्थित है दोस्तों। तो चाइना पीक यहाँ पे नैनीताल में स्थित है, चाइना पीक। आगे है 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद कहाँ रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए। तो कहाँ से दोस्तों ये लेके आए, ये लेके आए यहाँ से चीन से। ठीक है, चीन से इंद्रचंद। ठीक है, रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए थे तो चीन से लाए थे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस देश की सरकार से प्रपत्र लेकर शुरू की जाती है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वह चीन की सरकार से प्रपत्र लेकर शुरू की जाती है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक, ठीक है, के रूप में किसको जाना जाता है। तो बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है दोस्तों विजय जरदारी जी को, विजय जरदारी। ठीक है, आगे है उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में दर्जी को कहते हैं औजी। ठीक है, औजी। आगे है भैरव झाप शिला स्थित है। तो भैरव झाप जो शिला है वो कहाँ स्थित है। तो केदारनाथ में स्थित है दोस्तों भैरव झाप शिला। आगे राज्य में हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है। तो हिमोत्थान परियोजना जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों, शिक्षा से है, कृषि से है, पशुपालन से है, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए है।
तो इसका हिमोत्थान जो परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जीवन सुधारना, इसका कार्य है हिमोत्थान परियोजना का। आगे प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पे प्रकाश पंत थे दोस्तों, प्रकाश पंत इसका राइट आंसर होगा। आगे है लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश का निर्माण कब हुआ था? तो लक्ष्मण झूला पुल कहाँ है दोस्तों? ऋषिकेश में है। इसका निर्माण हुआ था 1939 में, इसका निर्माण हुआ था। आगे है तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो तपोवन दोस्तों यह ऋषिकेश में स्थित है दोस्तों, तपोवन। आगे है विश्व मेला कहाँ लगता है? तो विश्व मेला जो है यह लगता है जौनसार भावर क्षेत्र में विश्व मेला, ठीक है, यानी कि देहरादून क्षेत्र में इस साइड लगता है। आगे है उत्तरकाशी में स्थित गोविंद वन्यजीव विहार कब स्थापित की स्थापना कब होती है? तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना दोस्तों 1955 में होती है, 1955 में। आगे है राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है? तो भू अभिलेख जो है उनका नामकरण किस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है? तो देवभूमि के द्वारा किया जाता है, देवभूमि सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। आगे है पार्वती ने शिव की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की थी, कहाँ किस स्थान पे की थी दोस्तों? तो विल्वकेश्वर मंदिर में की थी दोस्तों, विल्वकेश्वर मंदिर। आगे है गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? तो गढ़ जो राजवंश है यह मौलाराम की एक श्रेष्ठ रचना है दोस्तों, गढ़ राजवंश इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मौलाराम की रचनाएं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मौलाराम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे है किस वीरांगना को कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है? तो किस वीरांगना को कहा जाता है दोस्तों? जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, और रानी कर्णावती को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। आगे है उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? तो बुढ़ापे का स्वर्ग देहरादून शहर को कहा जाता है। अगला है कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो झील है, नहर है, नलकूप है या कुआं है? तो सबसे उत्तम जो साधन है, जब प्रचलित जो ज़्यादा यहाँ पे यूज होता है तो वो होता है यहाँ पे नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है, नलकूप के द्वारा। अगला है उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? जो निम्न श्रेणी की कृषि भूमि है दोस्तों उसको खिल कहा जाता है, या फिर इसको खिल्य भी कहा जाता है, ठीक है, खिल्य। अगर खिल नहीं लिखा है, खिल्य लिखा है तो आपको खिल्य भी क्लिक करना है। आगे कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो कुमाऊं और नेपाल को काली नदी अलग करती है दोस्तों, बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड और नेपाल का, और कुमाऊं और नेपाल को और पिथौरागढ़ को भी यहाँ पे नेपाल से अलग करने वाली नदी है। आगे है भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो अलकनंदा नदी का दूसरा नाम दोस्तों हिरण्यवती भी था, हिरण्यवती, ठीक है, हिरण्यवती इसका दूसरा नाम था अलकनंदा नदी का। आगे देखेंगे यहाँ पे पंवार वंश का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो पंवार वंश का चाणक्य पुरिया नैथानी को कहा जाता है दोस्तों, पुरिया नैथानी। आगे श्री मांडू सिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्री मांडू सिद्ध मंदिर यह देहरादून में स्थित है दोस्तों, श्री मांडू सिद्ध मंदिर। अगला है उत्तराखंड राज्य की मुख्य खरीफ की फसल कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की जो मुख्य खरीफ की फसल है दोस्तों वो है यहाँ पे चावल, ठीक है, चावल क्या है उत्तराखंड राज्य की मुख्य खरीफ की फसल है। आगे प्राचीन काल में बाड़ाहाट नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का वर्तमान में क्या नाम है? तो बाड़ाहाट प्राचीन नाम है दोस्तों उत्तर काशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। आगे है थारू जनजाति के लोग दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं? तो थारू जनजाति के लोग दोपहर के भोजन को मिजनी कहते हैं, मिजनी, ठीक है, क्या कहते हैं? मिजनी कहते हैं। आगे किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सर हेनरी रैमजे, हमेशा ही नाम आता है किंग ऑफ कुमाऊं, इसको कहा जाता है सर हेनरी रैमजे को, जो कि क्या थे? ब्रिटिश कमिश्नर थे और कुमाऊं कमिश्नर यह थे। आगे है वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी यह स्थित है दोस्तों हल्द्वानी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्द्वानी में यह स्थित है। आगे है हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो हुड़का है दोस्तों यह भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में जो फल संरक्षण केंद्र है यह रामनगर में स्थित है दोस्तों, रामनगर में, ठीक है, अत्यधिक फल यहीं पे होते हैं रामगढ़ में, सॉरी रामनगर बोल दिया क्या मैंने, रामगढ़ में, ठीक है, रामगढ़ इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि नैनीताल में पड़ता है रामगढ़।
आगे चित्रकला की गढ़वाल शैली का प्रयोग किस मुगल शासक के काल में हुआ है? तो चित्रकला की गढ़वाल शैली का प्रयोग जो हुआ है यह यहाँ पे हुआ है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब के समय पे यह हुआ था। औरंगजेब इसका राइट आंसर होगा। आगे उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की? उत्तराखंड सरकार ने खनन नीति की घोषणा कब की दोस्तों? तो इन्होंने की वर्ष 2001 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, कूट के आधार पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे गढ़वाल का चंदन किस व्यक्ति को कहा जाता है? जो गढ़वाल का चंदन है वो हेमती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है दोस्तों, गढ़वाल का चंदन। आगे है गोरखवाणी पुस्तक के रचिता कौन है? तो जो गोरखवाणी पुस्तक है इसके रचिता यहाँ पे सुदर्शन शाह हैं दोस्तों, सुदर्शन शाह गोरखवाणी पुस्तक के रचिता हैं सुदर्शन शाह। इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम पूछा भी गया था पहले, हो सकता है आगे भी कभी पूछा जाए। आगे है मृणाल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो मृणाल पांडे का जन्म यहाँ पे टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ दोस्तों, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। आगे टिहरी बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो टिहरी बांध का जो निर्माण था वह प्रारंभ होता है सन 1978 से। 1978 इसका राइट आंसर होगा। आगे है सुंदरी देवी शक्तिपीठ कहाँ है? तो सुंदरी देवी जो शक्तिपीठ है दोस्तों यह स्थित है ब्रह्मपुरी में, ठीक है, ब्रह्मपुरी में यह स्थित है। आगे है मायके की स्मृति में डूबी हुई नायिकाओं का हृदय विदारक गतिमय नृत्य कौन सा है? तो विदारक गतिमय नृत्य कौन सा है? मायके की याद में, ठीक है, मायके की याद में जो विदाई वाला जो वो है नृत्य करते हैं दोस्तों, वो कौन सा यहाँ पे नृत्य है? तो खुदेड़ है, ठीक है, खुदेड़ क्या है? अब ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे सिंपल क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा नृत्य है जो महिलाएं मायके की याद में करते हैं, तो खुदेड़ है, ठीक है, खुदेड़। आगे है लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, निम्नलिखित में किस मंदिर को राजा मान सिंह ने निर्मित किया था? तो राजा मान सिंह ने किस मंदिर को निर्मित किया था? तो गंगा मंदिर को यहाँ पे राजा मान सिंह ने निर्मित किया था। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने 70 लगभग 70+ क्वेश्चन इसमें देख लिए हैं वीडियो में, ठीक है। तो हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों, वन लाइनर है, वन लाइनर से ऐसा नहीं है कि ऐसी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन वहाँ पर ऐसे ही डायरेक्ट बन जाएगा कि बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं आजकल कि पॉइंट डालेगा वो, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है। अब वहाँ पे आपको दे दिया बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं विजय जड़धारी हैं, ठीक है। उत्तराखंड में दर्जी को क्या औजी कहा जाता है। भैरव छाप शिला जो है वो बद्रीनाथ में स्थित है, ठीक है, 3 दे दिया उसने पॉइंट, ठीक है। चौथा और देगा, नीचे बोला कि केवल 1 सही है, क्या केवल 2 सही है, क्या केवल 3 सही है, या फिर 4 के 4 सही हैं, या फिर 4 में से 1 भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते यही हैं क्वेश्चन वहाँ पे, लेकिन एक क्वेश्चन इतना लंबा इतना लेंदी हो जाता है कि उस चक्कर में प्रेशर की वजह से क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो हमें पकड़ मजबूत बनानी है, जितने हो सके प्रैक्टिस सेट लगाते रहो जितने हो सके, ठीक है, बुक से पढ़ो, वन लाइनर जो भी आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ मिलती हैं, क्लासेज जो देते हैं वॉच करो, ठीक है। तो निरंतर जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।